नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सैनिक कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। यह कविता एक वीर और निस्वार्थ भारतीय सैनिक की गौरव गाथा को वर्णित करती है, जो तन मन धन से मां भारती की सेवा और रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। कविता का आरंभ उस सैनिक की भावना से होता है जो निष्कलंक निष्कलुष भाव से केवल एक ही उद्देश्य लेकर चला है, मां भारती को बचाना। वह कोई स्वार्थ नहीं रखता, न किसी व्यक्तिगत सुख दुख की परवाह करता है। उसका केवल एक ही सपना है, मातृभूमि की रक्षा करना। सैनिक का उद्देश्य इतना पवित्र और निस्वार्थ है कि वह अपने सुख परिवार भावनाओं और आराम की पूरी तरह से बलि दे देता है। उसके जीवन में कोई मोह या लगाव नहीं बचता सिवाय देश के। वह केवल देश के लिए जीता है और उसी के लिए मरने को तत्पर है। कविता में यह विशेष रूप से बताया गया है कि इस सैनिक ने स्वदेश की रक्षा के लिए हथियार उठाया। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वह पूरी तरह से तैयार और दृढ़ है। वह वीरता और स्वाभिमान के साथ शत्रु से भिड़ता है और वह भीतर से जोश व साहस के युद्ध भूमि को रणभूमि में बदल देता है। सैनिक न तूफान से डरता है न आंधियों से। वह शत्रु की फुफकार से भी नहीं घबराता, बल्कि अंगारों पर भी चल पड़ता है। वह रणभूमि में ऐसा उतरता है जैसे आग के बीच से निकलता हुआ कोई योद्धा हो। उसे कदम नहीं डगमगाते और वह अपने तेजी से दौड़ते घोड़े के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ता है। युद्ध की भीषणता के बीच भी उसका लक्ष्य स्पष्ट है, मां को कोई आंच न आने देना। वह बार बार शत्रु को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने मां की ओर आंख उठाई तो वे बच नहीं पाएंगे। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प इतना मजबूत है कि वह अकेले ही हजारों पर भारी पड़ता है। कविता में यह भी बताया गया है कि वह अक्षौहिणी सेना का सिपाही है, जिसकी प्रेरणा केवल अपने देश का झंडा है जो खुले आसमान में लहराता है। वह देश के देशवासियों से प्रेम करता है, लेकिन जब बात शत्रु से टकराने की आती है तो वह पूरी कठोरता से दुश्मनी को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी दृष्टि में देश सर्वोपरि है और उसकी रक्षा के लिए वह मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुआ भी कोई समझौता नहीं करता। वह स्वाभिमान और आत्मगौरव के साथ जीता है और उसी गर्व के साथ अपने जीवन की आहुति देता है। कविता में सैनिक की भावना को इस रूप में दिखाया गया है कि वह अपने कर्तव्य को ही अपना जीवन मानता है। मां भारती को अपनी सांसों की धरोहर मानते हुए वह बिना किसी हिचकिचाके युद्ध भूमि में उतरता है। वह दुश्मनों को चेतावनी देता है कि वह उन्हें पर्वत से टकराना होगा, एक ऐसा योद्धा से जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। वह मां से कहता है कि वह निश्चिंत होकर सो सकती है, क्योंकि उसके पुत्र उसकी रक्षा के लिए रणभूमि में तैनात है। सैनिक अपने वीरत्व का परिचय देते हुए दुश्मन को बताता है कि हम विवश नहीं है, हम वीर है। हम वीर कभी हार नहीं मानते। हम आखिर सांस तक लड़ेंगे ताकि मां का आंचल बेदाग रहे। वह अपने जीवन को स्वयं मां की सेवा में अर्पित कर देता है, बिना किसी अफसोस या दुख के। कविता में यह मार्मिक दृश्य भी आता है जब वह सैनिक अपने परिवार को, अपनी नवविवाहित दुल्हन को छोड़कर युद्ध भूमि में अकेला निकल पड़ता है। उसके केवल एक पुकार है, आज या तो मेरी तलवार या तुम मां भारती की रक्षा करेंगे। यह पंक्ति उसकी गहराई से भरी निष्ठा और बलिदान को दर्शाती है। कविता का अंतिम भाग अत्यंत भावुक और गर्व से भरा हुआ है। जब सैनिक आखिरी बार लोगों का तिलक लगाकर युद्ध में उतरता है, तब वह शत्रु के चक्के छिड़कता है। वह जानता है कि शायद यह उसकी अंतिम लड़ाई है, लेकिन वह पूर्ण साहस और समर्पण से लड़ता है। अंततः वह मां भारती की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाता है। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। उसका उत्साह, साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। कविता के अंत में वह बलिदानी सिपाही हंसते हुए बलि देवी पर चढ़ जाता है। वह और वंदे मातरम
और जय हिंद के उद्घोष के साथ अमर हो जाता है। यह कविता वीर सैनिक की देशभक्ति, साहस, त्याग और कर्तव्य परायणता की अनुपम मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का हर कण समर्पित करना ही सच्ची देशभक्ति है। इस कविता का हर शब्द, हर पंक्ति सैनिकों के बलिदान को सम्मान और गर्व के साथ स्मरण कराता है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। जय हिंद।